नमस्कार, मैं बबलू धाकड़ आज आपके बीच में एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। तो आइए शुरुआत करते हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की। तो हमारा जो टॉपिक है आज का उसका नाम है क्या, इकोलॉजी। ठीक है, इसको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को अपन दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो इकोलॉजी को अलग पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इकोलॉजी में अपन केवल दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन इकोलॉजी के बारे में और दूसरा इससे संबंधित एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के बारे में अपन संपूर्ण बातें देखेंगे। इकोलॉजी क्या होता है, इसको अपन कितने भागों में पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे इसका इकोलॉजी का प्रारंभिक काल कैसा माना जाता है। इसके अलावा अपन देखेंगे कि इकोलॉजी में कौन कौन से रिलेशन आते हैं, वो सारे अपन चीजें इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है क्या, इकोलॉजी। टॉपिक का नाम है इकोलॉजी। अब अपन इसमें देखते हैं इकोलॉजी के अंदर देखते हैं कि इकोलॉजी को अपन कितने भागों में पढ़ेंगे, या फिर मैं एक लेआउट बना देता हूँ कि इकोलॉजी के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो इकोलॉजी में अपने को क्या पढ़ना है, तो पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि इकोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें अपने को पढ़ना है इसका वर्गीकरण के बारे में। इसका क्लासिफिकेशन अपन कितने भागों में कर सकते हैं। नंबर सेकंड पढ़ना है इसमें इकोलॉजी में इसके कितने प्रकार होते हैं, इकोलॉजी के कितने प्रकार होते हैं। नंबर थर्ड अपने को देखना है इसमें इसका प्रारंभिक काल कब माना जाता है, यानी कि इसका प्रारंभिक काल कब माना जाता है। नंबर फोर्थ पढ़ना है इसमें अपने को इकोलॉजी में नंबर फोर्थ में पढ़ना है अपने को नंबर फोर्थ में इसमें पढ़ना है अपने को इकोलॉजिकल संबंध या पारिस्थितिकी संबंध कितने हैं, या इससे संबंधित संबंध। पारिस्थितिकी संबंध कौन कौन से होते हैं। तो पारिस्थितिकी संबंध दो तरह के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक पारिस्थितिकी संबंध, एक होता है ऋणात्मक पारिस्थितिकी संबंध। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है इसमें अपने को। इसके अलावा इसमें अपन लास्ट में पढ़ेंगे शब्दावली। लास्ट में क्या पढ़ेंगे अपन, शब्दावली। ठीक है, तो इसमें अपने को पांच चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी पांच चीजें पढ़नी है, तो वर्गीकरण देखेंगे कि इकोलॉजी का जो वर्गीकरण अपन दो भागों में देखेंगे। पहला अपन देखेंगे ट्रेडिशनल पार्ट और नॉन ट्रेडिशनल पार्ट। ठीक है, उसके बाद में इसके प्रकार देखेंगे। तो इकोलॉजी में जो प्रकार आता है इकोलॉजी के, वो इसको अपन कंपाउंड के रूप में देखेंगे। तो दो कंपाउंड होते हैं इसके, एक होता है जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक के बारे में देखेंगे इसमें। उसके बाद में इसका प्रारंभिक काल देखेंगे कि इकोलॉजी को हमारे जो विषय वस्तु में वो कब जोड़ा गया। उसके बाद में देखेंगे पारिस्थितिकी संबंध। पारिस्थितिकी संबंध भी दो तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इसके बाद अपन देखेंगे शब्दावली। तो ये पांच चीजों के बारे में देखना है। तो अब आइए शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में। जनरल सामान्य परिचय देख लेते हैं कि इकोलॉजी में क्या क्या देखना है, इकोलॉजी का सामान्य परिचय क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इकोलॉजी का, अपन ने पहला पॉइंट डाला था कौन सा, वर्गीकरण। इकोलॉजी का वर्गीकरण। इकोलॉजी के वर्गीकरण की बात करते हैं तो जो पूरा इकोलॉजी है उसको अपन दो भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से, पहला आएगा इसमें परंपरागत भाग और दूसरा पढ़ेंगे इसमें अपन गैर परंपरागत भाग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल पार्ट, और इसको बोलते हैं क्या, नॉन ट्रेडिशनल पार्ट। ठीक है, ट्रेडिशनल पार्ट और नॉन ट्रेडिशनल पार्ट। ट्रेडिशनल पार्ट में अपने को क्या क्या देखना है, तो ट्रेडिशनल पार्ट के अंदर देखना अपने को, पहला देखना है इसमें क्यों
होता है जैव विविधता के बारे में देखना है। जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता के बारे में देखना है। दूसरा अपने को देखना है क्या, इकोसिस्टम के बारे में देखना है, यानी पारितंत्र क्या होता है। ठीक है, नंबर थर्ड इसमें देखना है अपने को क्या, प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक के बारे में अपन किस में देखेंगे, परंपरागत भाग के अंदर देखेंगे। गैर परंपरागत भाग की बात करेंगे तो इसमें अपने को देखना है क्या क्या, तो इसमें अपने को देखना है, पहला देखना है इसमें ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग, इसी के अंदर आएगा हरित गृह प्रभाव आएगा, इसी के अंदर क्लाइमेट चेंज, वो सारी घटना इसी के अंदर आएगी। ठीक है, और नंबर सेकंड पर पढ़ना है अपने को ओजोन परत के बारे में देखना है। नंबर थर्ड में देखना है अपने को क्या, सतत विकास के बारे में देखना है। नंबर फोर्थ की बात करता हूं मैं, तो नंबर फोर्थ पर अपने को क्या देखना है, तो नंबर फोर्थ पर अपने को देखना है ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर से संबंधित सम्मेलन देखने हैं अपने को, सम्मेलन, और इसी में देखना है क्या, संगठन। तो इसके में कौन कौन से संगठन आते थे, जैसे किगाली समझौता हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, इसके दोहा सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, पेरिस समझौता क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। ठीक है, और नंबर फिफ्थ पर पढ़ना है अपने को शब्दावली। तो अपने को इकोलॉजी के अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो अपने दो भागों में देखते हैं, कौन कौन से। पहला तो होता है परंपरागत भाग, दूसरा होता है गैर परंपरागत भाग। परंपरागत भाग को इंग्लिश में ट्रेडिशनल पार्ट बोलते हैं, और गैर परंपरागत भाग को नॉन ट्रेडिशनल पार्ट के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिशनल पार्ट के अंदर अपने को क्या क्या देखना है, तो तीन चीजें देखनी, जैव विविधता के बारे में देखना है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में देखना है, और पोल्यूशन के बारे में देखना है। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल पार्ट के अंदर क्या क्या देखना है अपने को, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखना है, ओजोन लेयर के बारे में देखना है, सतत विकास क्या होता है, इसी को बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखना है, इसके बाद में सम्मेलन देखना है, संगठन देखने हैं, और शब्दावली देखना है। सम्मेलन कौन कौन से हो गए वो मैंने बता ही दिया, और संगठन की बात करें इकोलॉजी इन्वायरमेंट से, तो इससे संबंधित संगठन लगभग हमारे कितने 31 या 35 के तक सम्मेलन है इसमें, तो वो उन सभी को अपन एक एक करके अलग अलग देखेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, और सभी के बारे में हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अपने को प्राप्त हो जाए, तो वो अपन संगठन के अंदर देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसका वर्गीकरण। अब इसमें अपन देखते हैं इकोलॉजी में इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। तो दूसरा बिंदु हो जाएगा क्या हमारा, प्रकार। तो इकोलॉजी में देखते हैं इसके प्रकार। तो इकोलॉजी में जिसका प्रकार देखते हैं अपन, वो है इसमें कितने घटकों के आधार पर बात करते हैं, तो कितने दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से। एक तो होता है जैविक घटक, और एक आता है अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक क्या होता है और अजैविक घटक क्या होता है। तो जैविक घटक वे सारे घटक होते हैं जिनमें क्या होता है, जीवन होता है। तो जीवन किस किस में होता है, तो जैविक घटक हो जाएंगे कौन कौन, पादप हो जाएगा, इसके अलावा जंतु हो जाएगा, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव, ये तीनों क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं। और अजैविक घटक कौन कौन होते हैं, अजैविक घटक होते हैं तापमान, जिनमें जीवन नहीं होता है। तापमान हो गया, वर्षा हो गया, मृदा हो गया, इसके अलावा तापमान हो गया, वर्षा हो गया, मृदा हो गया, इसके अलावा ऊंचाई हो गया, इसके अलावा और कई सारे हो सकते हैं, जैसे आर्द्रता हो गया, इसके अलावा अपने अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया। तो ये सारे किस्म आते हैं अपने अजैविक घटक के अंदर। ये सारे क्या होते हैं, इन दोनों को अपन कंप्लीटली इकोसिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। कौन कौन से वर्गीकरण, ये तो कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अब समझते हैं अपन अगला बिंदु की इकोलॉजी का और इन्वायरमेंट की जो हमारा टॉपिक है उसका प्रारंभिक काल कैसे माना जाता है। ठीक है, तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का प्रारंभिक काल हेडिंग डालेंगे सभी, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का प्रारंभिक काल। तो नंबर 3 टॉपिक हो जाएगा क्या, प्रारंभिक काल।
इसका जो प्रारंभिक काल माना जाता है वो एक सम्मेलन से माना जाता है, और वो जो सम्मेलन है हुआ था वो 1972 में एक सम्मेलन हुआ था। 1972 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, और ये कहाँ पर हुआ था? तो स्टॉकहोम जगह है वहां पर हुआ था। और ये कहाँ पर है? तो ये स्वीडन के अंदर है। स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन के अंदर है, ठीक है। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था? तो विश्व के जितने भी प्रतिनिधि मंडल या विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी के राष्ट्राध्यक्ष स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन में इकट्ठा हुए थे। और वो जो इकट्ठा हुए थे वो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जो टॉपिक था इसी विषय वस्तु के लिए इकट्ठा हुए थे। और इन्होंने एक निर्णय लिया था कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन परत के बारे में इनको पता चला था कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो इसको अपने को रोकना है। तो इसके लिए सबसे पहले प्रथम सम्मेलन था इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे कि ये वहां पर इकट्ठा हुआ और इसको अपन आने वाले 40 से 50 साल में इसको अपन कैसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए इन्होंने एक मंच तैयार किया था और ये पहला मंच था। तो उसी से इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का प्रारंभिक काल माना जाता है। तो इसकी प्रमुख बातें क्या क्या थी तो वो मैं बता देता हूँ। पहली तो है पहला तो है कि कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। कौन सा सम्मेलन? स्टॉकहोम सम्मेलन। कहाँ पर हुआ था? तो स्वीडन के अंदर हुआ था, ठीक है। अब सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था, उस दिन डेट क्या थी? तो उस दिन डेट थी 5 जून डेट थी, ठीक है। 5 जून डेट थी और 5 जून को सभी इकट्ठा हुआ था। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट। और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 के अंदर, ठीक है। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? तो पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया, ठीक है। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो 4-5 चीजें तो जो इम्पोर्टेंट है। पहला तो कब हुआ था? 1972 में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। और किस दिन हुआ था? तो 5 जून को हुआ था। इसी कारण 5 जून को क्या मनाया? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और पहली बार कब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1974 में मनाया गया, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या हुआ था? तो इसके अलावा इसके प्रमुख बिंदु क्या हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएगा पहली बार सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जगह एकत्रित हुए। पहला बिंदु तो ये हो जाएगा इसमें। और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष इकट्ठा हुए थे और तभी क्या हुआ? तभी इस विषय को, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। फर्स्ट बार इकोलॉजी और इन्वायरमेंट विषय को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। कौन कौन सी? इसका प्रारंभिक काल कैसे क्या हुआ ये मैंने बता ही दिया आपको। और 2 बिंदु ये भी है कि पहली बार सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जगह एकत्रित हुए थे, ठीक है। स्टॉकहोम में एकत्रित हुए। उसके बाद में फर्स्ट बार इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को हमारे विषय में पाठ्यक्रम में जोड़ा गया था, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है क्या? जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जो टॉपिक है ये क्या होता है? विश्व के सभी देशों को एक साथ लेकर चलता है। यानी कि सभी राष्ट्रों को एक साथ लेकर चलता है।
है। ये हमारे लिए प्रमुख बिंदु है। इसका प्रारंभिक काल कैसे हुआ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी हमारे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट, ये वाला इधर वाला कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1972 स्टॉकहोम स्वीडन 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 1974 और पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसमें अगला जो हमारा बिंदु है वो हो जाएगा हमारा कौन सा, इकोलॉजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। क्या हो जाए, इकोलॉजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। महत्वपूर्ण जानकारी, तो महत्वपूर्ण जानकारी क्या हो जाएगी, महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण जानकारी क्या हो जाएगी, तो इकोलॉजी के अपन देखते हैं परिभाषा की बात करें, इकोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएं हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी के महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएगी इसमें इकोलॉजी की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा की बात करें अपन, तो इकोलॉजी की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले अपन जो इकोलॉजी शब्द है इसको अपन तोड़ देते हैं। तो इकोलॉजी को अपन तोड़ते हैं तो ये बनता है एक तो इको और एक बनता है लॉजी, ठीक है। इको और लॉजी, ठीक है। तो इसमें इकोलॉजी का इको का अर्थ तो होता है क्या, सराउंडिंग। क्या होता है, सराउंडिंग, सराउंडिंग। और लॉजी का अर्थ क्या होता है, स्टडी, स्टडी, ठीक है। लॉजी का अर्थ क्या होता है, स्टडी। लॉजी का अर्थ क्या होता है, स्टडी। अब सराउंडिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो हिंदी अर्थ होता है आसपास, आसपास का वातावरण, आसपास का वातावरण। और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन। तो ये हो जाएगा कि आसपास के वातावरण का क्या करना, अध्ययन करना, क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, आसपास के वातावरण का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इकोलॉजी के, इकोलॉजी है शब्द किसने दिया, तो सबसे पहले इकोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया था। इसके बाद अपन देखते हैं इकोलॉजी शब्द के बाद में इकोलॉजी के जनक कौन है, इकोलॉजी के जनक कौन है, और भारत में इकोलॉजी के जनक कौन है, भारत में इकोलॉजी के जनक कौन है, ठीक है। तो तीन बिंदु कौन कौन से, इकोलॉजी शब्द किसने दिया, इकोलॉजी के जनक कौन है विश्व में, और भारत में इकोलॉजी के जनक, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो इकोलॉजी शब्द दिया था वो किसने दिया था, तो वो दिया था रेटर ने। किसने दिया था, रेटर ने, ठीक है। और विश्व में इकोलॉजी के जनक कौन है, तो वो कौन है, हैकल, वो कौन है, हैकल। और नंबर थर्ड है भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर रामदेव मिश्र, प्रोफेसर रामदेव मिश्र। तीनों बिंदु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आप प्रश्न आते आता है, ठीक है। तो भारत में इकोलॉजी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्र, विश्व में जनक हैकल, और शब्द किसने दिया था, तो रेटर ने दिया था। अब बात करते हैं अपन क्या पारिस्थितिकी की शाखाओं के बारे में, इकोलॉजी की शाखाएं कौन कौन सी, ठीक है। तो इकोलॉजी की शाखाएं, तो इकोलॉजी की जो शाखाएं वो कितनी है, दो हैं। कौन कौन सी, पहली है इकोलॉजी की शाखा, एक तो होती है सीन इकोलॉजी और दूसरी होती है, एक होती है ऑटो इकोलॉजी। तो सबसे पहली कौन सी है, वो है अपने ऑटो इकोलॉजी, ठीक है। और नंबर सेकंड है ऑटो इकोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं इसको स्व पारिस्थितिकी। और नंबर दूसरी है उसका नाम है क्या, सीन इकोलॉजी, ठीक है। सीन इकोलॉजी हिंदी में बोलते हैं बहु पारिस्थितिकी और स्व पारिस्थितिकी, ठीक है। अब इनका परिभाषा क्या होती है, तो इनकी परिभाषा हो जाएगी ऑटो इकोलॉजी की हो जाएगी किसी एक जैव समुदाय को लेकर उसका वातावरण के साथ अध्ययन करना, क्या कहलाता है, ऑटो इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यानी कि कोई सा भी एक जैव समुदाय ले लेंगे, या कोई उसमें जैव समुदाय में कोई भी एक अपन जाति विशेष को ले लेंगे, तो उसका अपन वातावरण के साथ में जो अध्ययन करेंगे उसको अपन बोलते हैं कि ऑटो इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी, यानी एक
जैव समुदाय का वातावरण के साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑटो इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी एक जैव समुदाय का वातावरण के साथ अध्ययन करना। अब इसमें अपन कोई सा भी समुदाय ले सकते हैं, चाहे पादप समुदाय हो सकता है, वो जंतु समुदाय हो सकता है, या सूक्ष्म जीव समुदाय हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीन इकोलॉजी की। सीन इकोलॉजी की बात करते हैं तो सीन इकोलॉजी क्या होता है? सभी जितने भी जैव समुदाय होते हैं उसको वातावरण के साथ अध्ययन करना है, यानी कि समस्त जीवों का वातावरण के साथ अध्ययन, समस्त जीवों का वातावरण के साथ अध्ययन, समस्त जीवों का वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? सीन इकोलॉजी के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, दोनों शब्द हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट परीक्षा में ये पूछा जाता है कि ऑटो इकोलॉजी का तात्पर्य है, सीन इकोलॉजी का तात्पर्य है, तो वो इन दोनों परिभाषाओं से अपन उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है अपने शाखाएं हो गई, कौन कौन सी? ऑटो इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी हो गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इकोलॉजी के बारे में कि इकोलॉजी में समष्टि क्या होते हैं, जीव क्या होता है, इसके अलावा कम्युनिटी क्या होती है, सक्सेशन इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इसके अलावा अपन देखते हैं रिलेशन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे इसमें, अब इसमें अपन हेडिंग डालते हैं क्या इकोलॉजी में अब अपन इसमें हेडिंग डालते हैं पारिस्थितिकी संबंध। ठीक है, पारिस्थितिकी संबंध के बारे में देखते हैं कि पारिस्थितिकी संबंध कौन कौन सा है। तो जो इकोलॉजी में जो पारिस्थितिकी संबंध पाए जाते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है सकारात्मक संबंध, एक होता है नकारात्मक संबंध। ठीक है, अब सकारात्मक संबंध भी 2 तरह के होते हैं और नकारात्मक संबंध 3 तरह के होते हैं। सकारात्मक संबंध दो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सहजीवी होता है, एक होता है सहोपकारिता होता है। ठीक है, इंग्लिश में सहजीवी को बोलते हैं सिम्बायोटिक या फिर म्यूचुअलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक होता है सहोपकारिता। सहोपकारिता होती है जो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कॉमनसेलिज्म के नाम से अपन जानते हैं। और इसके अलावा होता है नकारात्मक संबंध होता है। नकारात्मक संबंध को ये 3 तरह का होता है। कौन कौन से होता है? पहला तो होता है इसमें पहला होता है परजीवी नकारात्मक संबंध, दूसरा होता है इसमें प्रतिस्पर्धा नकारात्मक संबंध, और नंबर तीसरा होता है इसमें एलिलोपैथी नकारात्मक संबंध। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एलिलोपैथी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है एमेंसेलिज्म होता है। परजीवी को इंग्लिश में बोलते हैं अपने पैरासिटिज्म रिलेशन, और जो एक बचा हुआ है अपने पास में कौन सा? प्रतिस्पर्धा, इसको बोलते हैं कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको एक सबसे पहले लेआउट बना देता हूँ, उसके बाद में अपने को क्या उदाहरण ही याद रखना है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें बता देता हूँ क्या इसकी जो पारिस्थितिक संबंध को याद रखने की जो ट्रिक है वो ट्रिक होती है कौन सी? ट्रिक है केम प्लांट। ठीक है, केम प्लांट। इसमें सी का अर्थ होता है कॉमन सेलिज्म, और एक सी का अर्थ हो जाएगा इसमें कंपटीशन। ठीक है, और एक का अर्थ होता है एमेंसेलिज्म, एम का अर्थ होता है म्यूचुअलिज्म, और पी का अर्थ होता है इसमें पैरासिटिज्म। ठीक है, और एक केम प्लांट या वेब प्लांट। केम प्लांट क्या होता है? तो वेब प्लांट जो रात में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया करते हैं, उसे अपन केम प्लांट कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे मांसल बेद पादप हो गए, यानी कि जो मरुस्थल में जितने भी पादप उगते हैं वो सारे क्या होते हैं? केम प्लांट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी तो ट्रिक हो गई केम प्लांट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एक तरफ तो मैं लिख रहा हूँ क्या संबंध कितने तरह का होता है, तो ट्रिक के आगे मैं लिख रहा हूँ संबंध 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक संबंध, धनात्मक रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्या पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, उसके बाद में दूसरा होता है, एक तो होता है पॉजिटिव रिलेशन और दूसरा होता है इसमें नकारात्मक
नकारात्मक या नेगेटिव 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 रिलेशन, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन। अब बात करते हैं क्या धनात्मक संबंध कितने तरह का होता है। तो धनात्मक संबंध कितने, दो तरीके का होता है। कौन कौन से दो तरीके होता है। तो एक तो होता है क्या सहजीवी सहजीवी संबंध होता है, ठीक है। इंग्लिश में सहजीवी को क्या बोलते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। और दूसरा होता है क्या सहोपकारिता। क्या होता है सहोपकारिता, ठीक है, सहोपकारिता। अब सहोपकारिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सहोपकारिता को इंग्लिश में बोलते हैं क्या कॉमन सेलिज्म। क्या बोलते हैं, कॉमन सेलिज्म। क्या बोलते हैं, कॉमन सेलिज्म के नाम से इसे अपन जानते हैं, कॉमन सेलिज्म के नाम से इसे अपन जानते हैं, ठीक है। अब जो नकारात्मक संबंध होता है, यह भी कितना तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा नकारात्मक संबंध तीन तरीके का होता है। पहला होता है इसमें परजीवी, दूसरा होता है इसमें प्रतिस्पर्धा। पहले मैं हिंदी नाम बता रहा हूँ, उसके बाद में अपन इंग्लिश नाम भी चर्चेंगे, प्रतिस्पर्धा। और नंबर थर्ड होता है इसमें, नंबर थर्ड का नाम हो जाएगा क्या, नंबर थर्ड का नाम है क्या एलिलोपैथी, ठीक है, एलिलोपैथी होता है। अब इसके बात करते हैं इंग्लिश में परजीवी को क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं क्या पैरासिटिज्म, ठीक है, पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं अपन। प्रतिस्पर्धा को क्या बोलते हैं, तो प्रतिस्पर्धा को बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन के नाम से जानते हैं। और जो एलिलोपैथी होता है, इसको इंग्लिश में एलिलोपैथी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है एमनसेलिज्म, ठीक है, एमनसेलिज्म होता है। तो ये हमें तीनों नाम पता होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या अगर सहजीवी रिलेशन होगा तो इसको अपन, ये तो डायरेक्ट एग्जाम में ये तो पूछा नहीं जाएगा कि सहजीवी क्या होता है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि सहजीवी या सिम्बायोसिस रिलेशन होता है वो किस प्रकार का चिन्ह शो करता है, यानी कि सिंबल बताता है। तो इन पांचों के अपने अपने सिंबल होता है। तो जो सहजीवी होता है, सहजीवी होगा जो वो क्या प्लस और प्लस रिलेशन को शो करेगा, यानी जहां प्लस प्लस लिखा होगा वो कौन सा रिलेशन शो करेगा, सहजीवी। यानी कि हर जगह अब सहजीवी सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म लिखा हुआ नहीं मिलेगा हमें। तो हमें क्या मिलेगा, प्लस प्लस मिलेगा। वहां पर अपने को क्या समझना है, हमें समझना है कि या तो वहां सहजीवी संबंध है, इसी का दूसरा नाम सिम्बायोसिस हो सकता है या म्यूचुअलिज्म हो सकता है। तो प्लस प्लस तीनों नामों को शो करेगा, ठीक है। सहोपकारिता में अपने को सिंबल के रूप में क्या मिलेगा, प्लस और जीरो चिन्ह मिलेगा, यानी कि जहां पर प्लस और जीरो लिखा हुआ मिलेगा अपने को, वहां पर अपने को समझना है क्या सहोपकारिता संबंध होगा या फिर कॉमन सेलिज्म रिलेशन होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं जहां प्लस और प्लस शब्द चिन्ह मिलेंगे वहां पर अपने को पता होना चाहिए कि वो धनात्मक रिलेशन यानी पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या नकारात्मक रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन के बारे में। तो इसमें कौन सा चिन्ह पता होगा कि हमें बताएगा कि हमें नकारात्मक चिन्ह। तो जहां पर परजीवी जो संबंध होगा वहां पर परजीवी संबंध में क्या होगा, एक तो होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव, यानी कि जहां पर भी अपने को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चिन्ह मिले वो कौन सा रिलेशन शो करेगा, वो परजीवी संबंध या पैरासिटिक रिलेशन को शो करेगा, ठीक है। प्रतिस्पर्धा की बात करें तो प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, दोनों माइनस माइनस होंगे, ठीक है, दोनों माइनस माइनस रिलेशन शो करते हैं। तो माइनस माइनस होगा तो वो कौन सा प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन रिलेशन शो करेगा, ये हमें ध्यान रखना। इसके बाद बात करें एलिलोपैथी प्रभाव, एलिलोपैथी या एमनसेलिज्म की बात करें तो जो एलिलोपैथी और एमनसेलिज्म होंगे ये कौन सा चिन्ह शो करेंगे, तो ये करेंगे अपने माइनस और जीरो, ठीक है। माइनस और जीरो रिलेशन शो कौन करेगा, तो वो कौन करेगा, एलिलोपैथी करेगा। तो ये तो अपना एक मैंने लेआउट बता दिया कि पारिस्थितिक संबंध क्या क्या होता है। अब हमें केवल इनके उदाहरण याद करने, एग्जाम्पल याद करने की, बाकी हम मैंने सारी चीजें लगभग बता दी है कि धनात्मक संबंध दो तरह का होता है, सहजीवी और सहोपकारिता होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं और कौन सा चिन्ह क्या शो करता है, ठीक है, बता दिया सारे। नकारात्मक में भी तीन तरह का होता है, ये भी बता दिया। अब अपन
नेक्स्ट क्लास में अपन इनका पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि पॉजिटिव रिलेशन में ये जो सहजीवी होता है और सहोकारिता होता है, इनके क्या क्या उदाहरण होते हैं, इनके क्या क्या मेन पॉइंट होंगे कि जिससे अपन ये बता सकते हैं कि इनमें पॉजिटिव रिलेशन है और इनमें नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।